नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमरकांत जी की कहानी रिश्ता का दूसरा तथा अंतिम भाग। इसका पहले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। टहलना बंद करके नईम फिर घर में आकर लेट गया, पर नींद अब भी उसे नहीं आई और घटनाएं उसका पीछा करती रहीं। मास्टर साहब के कहने से पढ़ाई बंद नहीं हुई। वह रोज शाम को मास्टर साहब के यहाँ पढ़ने जाने लगा। फीस, कॉपी और किताबों से मास्टर साहब ने उसकी हमेशा मदद की। मास्टर साहब उसको बेहद चाव से पढ़ाने लगे, जैसे यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो। नीरू भी उसे सदा उत्साहित करती रही। अब उसकी तबीयत पढ़ाई लिखाई के अलावा और किसी चीज में ना लगती और कभी खेलता कूदता भी तो नीरू के साथ ही। धीरे धीरे वह एक तेज विद्यार्थी बन गया और जब हाई स्कूल की परीक्षा में उसका उत्तर प्रदेश में दूसरा नंबर आया तो सारे गांव में तहलका मच गया। मास्टर साहब इतने खुश हुए कि नईम के सिर पर हाथ फेरते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। निरुपमा की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें विचित्र ढंग से चमकदार, बेहद आकर्षक लग रही थी। वह कभी घर में जाती, कभी बाहर आती। निरुपमा का वह कौन होता था? उसकी सफलता पर वह क्यों इतनी खुश होती थी? यह सोचकर नईम की आंखें भर आईं। छात्रवृत्ति पाकर वह पढ़ने शहर चला गया। मास्टर साहब ने कहा था, मेरी और गांव की इज्जत रखना नहीं। नीरू अब बड़ी हो गई। उसकी चंचलता और शौकी ने गंभीरता का रूप ले लिया। जब वह उससे विदा लेकर गांव से जाने लगा तो निरुपमा अजीब दृष्टि से उसको देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी भी थी और उदासी भी। शायद शायद उसकी आंखें भरी हुई थी। निरुपमा की यह छवि उसके दिल में सदा के लिए बस गई। गांव को, निरुपमा को और मास्टर साहब को छोड़कर उसको जैसी तकलीफ हुई थी उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इन लोगों के बिना क्या ही वह जीवन में आगे बढ़ सकेगा? पर निरुपमा ने उसके दिल में एक ऐसी ज्योति जला दी थी जो कभी बुझ नहीं सकती थी। मास्टर साहब ने उसे ऐसा आत्मबल और आत्मविश्वास दिया था जो कभी नहीं मिट सकता था। वह शहर में और भी मेहनत से पढ़ने लगा। वह अपने घर निरुपमा और मास्टर साहब के पास पहुंचने के लिए व्याकुल हो जाता, लेकिन उन्हीं की बातें उसे दृढ़ता प्रदान करती और हर चिंता छोड़कर वह पढ़ने बैठ जाता। छुट्टियों में जब वह गांव आता तो घर में सबसे पहले मास्टर साहब के पास जाता। मास्टर साहब के घर में उसका घर के लड़के की तरह स्वागत होता। मास्टर साहब सदा उसे उत्साहित करते। निरुपमा ने उसमें देश और समाज के बारे में सोचने की अजीब क्षमता उत्पन्न कर दी थी। वह अपने गांव, देश और समाज से गहराई से जुड़ गया था। वह अपने देश व समाज को सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठाने के लिए कुछ करना चाहता था, ताकि सभी प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। गरीब से गरीब लोग ऊंचा उठकर सबके बराबर हो जाए। दिन बीतते गए और वह इंटर में उत्तर प्रदेश में प्रथम आया। वह और उसके माँ बाप तो खुश थे ही, गांव वाले भी बेहद खुश थे, पर मास्टर साहब और निरुपमा की खुशी का कोई अंत नहीं था। इस तरह उसकी प्रगति होती रही। बीए और एमए में उसने टॉप किया। उसकी ऐसी सफलता में निरुपमा का बहुत बड़ा हाथ था। निरुपमा की वह बेहद इज्जत करता था, पर इस इज्जत के अलावा भी उसके मन में निरुपमा के लिए अनेक कोमल भावनाएं थी। निरुपमा भी उसके अत्यधिक निकट आ गई थी। कभी कभी वे मिलने पर एक दूसरे को देखते ही रह जाते। जब वह गांव छोड़कर जाने लगता तो निरुपमा दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती। नईम भी कुछ ना बोलता और दूसरी ओर देखने लगता। उसे छोड़कर जैसी पीड़ा होती वह उसको बर्दाश्त के बाहर लगती। वह अपने को जब्त करता और अपने को दूसरे के ख्यालों की तरफ ले जाता। दिन पर दिन उसका यह आंतरिक संघर्ष बढ़ता जाता। आखिर वह क्या चाहता है? निरुपमा क्या चाहती है? क्या यह उचित है? और एक दिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। एमए की परीक्षा देकर वह गांव आया था। शाम के झुटपटे में वह मास्टर साहब के घर गया तो निरुपमा उसे बरामदे में अकेले ही मिल गई। उसकी माँ और सीता गीता गांव में किसी के यहाँ गई थी। मास्टर साहब भी नहीं थे। उसे देखते ही निरुपमा ने उसका हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कब आए? नईम का दिल रोने रोने को हो उठा, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने को जब्त करके दृढ़ आवाज में बोला, नीरू, तुमसे अधिक प्रिय मेरे लिए कोई नहीं, पर हमें और बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। मास्टर साहब रिटायर होने वाले हैं। हमारा समाज जैसा है वह तुम भी जानती ही हो। अगर हम कुछ फैसला करते हैं तो तुम्हारी दो बहनों का क्या होगा? उसकी वजह से गांव में फसाद भी फैलेगा। मास्टर साहब का दिल टूट जाएगा
उन्होंने मुझ पर जो विश्वास किया था वह खंड खंड हो जाएगा। तुमने मेरे दिल में जो रोशनी जलाई है वह हमेशा जलती रहेगी, मुझे रास्ता दिखाएगी। वही रोशनी मुझे अब भी रास्ता दिखा रही है और इसकी वजह से ही मैंने तुमसे ऐसी बातें की। नीरू उसका हाथ छोड़कर सिसकने लगी, फिर यह कहकर कि तुम ठीक कहते हो। नईम को छोड़ वह वहां से चली गई। नईम कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर चुपचाप घर वापस लौट आया। कुछ समय के लिए तो उसे ऐसा लगा कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, पर बाद में वह जितना विचार करता गया उसे अपना फैसला उचित ही लगा। दूसरे दिन निरुपमा से जब वह मिला तो वह हंस रही थी। वह बोली, नहीं, तुमने ठीक ही किया, ठीक ही कहा था। इसकी वजह से तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो इज्जत है वह और बढ़ गई। तुम मेरे लिए भाई की तरह हो, यह रिश्ता कभी खत्म ना होने पाए। और नईम ने इस रिश्ते का सदा ध्यान रखा। इसलिए जब वह आईएएस अफसर पास करके ट्रेनिंग में गया तो निरुपमा को वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूला। विवेक उसका पुराना मित्र था और वह भी आईएएस में पास होकर उसी के साथ ट्रेनिंग में गया था। विवेक और निरुपमा की जोड़ी कैसी रहेगी? दोनों की जाति भी एक है। विवेक से उसने मास्टर साहब तथा उनके परिवार की कई बार प्रशंसा की थी। इस बार उसने विवेक के सामने निरुपमा की शादी का प्रस्ताव रखा। विवेक एक सुलझे हुए दिमाग का लड़का था जो दहेज वगैरह से सख्त घृणा करता था। तुम निरुपमा के पिताजी को हमारे पिताजी के पास भेज दो। तुम मेरे विचार जानते हो, तुम्हारी बातों पर मैं अविश्वास तो नहीं कर सकता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। शादी तय हो गई थी और जब नईम के सामने शादी के बाद विदाई का दृश्य नाचने लगा। बाहर बरामदे में रामानुज सिंह, उनके सभी रिश्तेदार पड़ोसी खड़े थे। वह भी सबसे पीछे दीवार से सटकर खड़ा था। भीतर से निरुपमा के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मास्टर साहब बार बार चेहरा घुमाकर इधर उधर देख रहे थे, गोया उन पर कोई असर नहीं। अचानक निरुपमा औरतों के झुंड के साथ बाहर आई। उसे अगल बगल से दो औरतें संभाले हुई थी। वह बनारसी साड़ी पहनी रेशमी चादर ओढ़े थी। उसके चेहरे पर घूंघट था। उसके साथ आने वाली औरतें भी रो रही थी। सबके चेहरे आंसुओं से भीगे थे। निरुपमा के दाहिनी और उसका पति विवेक गंभीरता पूर्वक चल रहा था, पर नईम को ऐसी उम्मीद नहीं थी। निरुपमा सबके पास गई और उनको पकड़कर बुरी तरह से रोई। सबसे भेंट के बाद वह उसकी ओर बढ़ी। नईम पीछे हटने को हुआ, पर पीछे तो दीवार थी। निरुपमा उसको पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने आंसुओं को रोकने के लिए नईम ने अपने होंठ भींच लिए। उसका कलेजा मुंह को आ गया। अंत में किसी तरह उसके मुंह से आवाज निकली थी, अरे पागल हो, तुम तो बार बार यहाँ आओगी, तुम्हारे घर के लोग बार बार तुम्हारे पास जाएंगे, अब तो चुप हो जाओ। निरुपमा से यही उसकी आखिरी मुलाकात थी। उसकी आंखों से स्वतः ही आंसू गिरने लगे और उसका चेहरा भीग गया।